भारत का पड़ोसी देश श्रीलंका इन दिनों कंगाली झेल रहा है। श्रीलंका की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से गिर चुकी है और आज हालात ये है कि ना तो वहां लोग कुछ खरीद पा रहे हैं, ना ही उन्हें खाने के लिए कुछ मिल रहा है। श्रीलंका में हालात बेहद खराब है। इस रिपोर्ट के जरिए श्रीलंका की मौजूदा स्थिति को देखते हैं। श्रीलंका जहां रूस और यूक्रेन जैसा युद्ध नहीं छिड़ा, लेकिन 2 करोड़ लोग गृह युद्ध जैसे हालात देख रहे हैं। श्रीलंका जहां पाकिस्तान जैसा राजनीतिक भूचाल नहीं आया, लेकिन सत्ता की गलत नीतियों की वजह से बदहाली दिख रही है। श्रीलंका में ऐसा आपातकाल जहां प्रधानमंत्री को छोड़ पूरी कैबिनेट इस्तीफा दे चुकी है। पेट्रोल पंप पर पेट्रोल डीजल नहीं मिल रहा। हालात ये है कि लोग किल्लतों के बीच, इमरजेंसी के बीच सड़क पर है। अर्थव्यवस्था श्रीलंका में पूरी तरह डूब चुकी है। सुनिए श्रीलंका के बैंक कर्मचारी की जुबानी वहां की राजपक्षे सरकार की नीतियों की पूरी कहानी। हम प्रोटेक्ट इसलिए करता हूँ बिकॉज हमारा गवर्नमेंट अच्छा नहीं चलता है। दे आर वेरी बैड डिसीजन लेता है। हमको बहुत तड़पा है हमारा जनता को, इसीलिए हम करता है। बैंकिंग सिस्टम इज डाउनिंग, दे आर नॉट प्लानिंग वेल, दैट्स व्हाई वी आर प्रोटेस्ट करता है। श्रीलंका में बैंक कर्मचारी हड़ताल पर है। पैसा खत्म है, पानी खत्म है, बिजली नहीं है, खाने का सामान नहीं है, पेट्रोल और डीजल नहीं है तो सड़कों पर उतरे लोगों का गुस्सा। We are doing our protest for 2 reasons mainly. The first thing is regarding the state banks, where the government is on a policy to restructurize the state banks, and that is the first issue that we are having. And the other issue is, of course, you all know that in our streets we have seen people who are struggling to get their democracy, not only democracy but their day-to-day goods. श्रीलंका आजादी के बाद इतिहास के सबसे खराब आर्थिक संकट से जूझ रहा है। श्रीलंका में अराजकता की स्थिति है, सामानों की कमी है, महंगाई ज्यादा है और सड़कों पर लोग उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे को छोड़ पूरी कैबिनेट इस्तीफा दे चुकी है, फिर भी श्रीलंका एक बर्बाद देश की तरह खड़ा हुआ है। श्रीलंका में 1 किलोग्राम मिल्क पाउडर की कीमत 1900 रुपए है। एक अंडे की कीमत 30 रुपए। 1 किलोग्राम चावल की कीमत 500 रुपए। चीनी 250 रुपए प्रति किलो। मिर्च 700 रुपए किलो। एक कप चाय 100 रुपए की मिल रही है। श्रीलंका में आर्थिक संकट इतना बढ़ गया है कि इसने कई लोगों के मुंह से निवाला छीन लिया है। श्रीलंका बदहाली, कंगाली, महंगाई से गुजर रहा है। लोग खाने के मोहताज हैं, दाने दाने को लोग तरस रहे हैं। पेट्रोल पंप पर पेट्रोल नहीं मिल रहा। आम जिंदगी की जरूरत की चीजें इतनी महंगी हैं कि आम आदमी खरीद नहीं सकता। 1948 में ब्रिटेन से आजाद हुआ श्रीलंका अब तक की सबसे खराब आर्थिक स्थिति में है। महंगाई ने लोगों के सामने जीवन का संकट पैदा किया है। देश में इमरजेंसी लगी है, इस बीच सड़कों पर लोग हैं। हालात ये हैं कि पावर प्लांट्स बंद हैं, 12-12 घंटे के पावर कट लग रहे हैं। 2 करोड़ से ज्यादा घरों में बिजली सप्लाई ठप है। श्रीलंका में हालात खराब है, महंगाई आसमान पर है। ऐसा श्रीलंका में कह सकते हैं, या यूं कह सकते हैं कि पूरा का पूरा आसमान श्रीलंका की इकोनॉमी पर गिर पड़ा है। श्रीलंका के लिए अर्थव्यवस्था में सबसे बड़ा इनकम का जरिया टूरिज्म सेक्टर रहा है, लेकिन कोरोना काल ने श्रीलंका के हालातों में आखिरी कील ठोक दी। धीमी ग्रोथ और तेजी से बढ़ते कर्ज का सामना कर रहे श्रीलंका को बड़ी मदद टूरिज्म से मिलती थी। कोरोना के आने के बाद से ठप हो गया टूरिज्म और 2018 में श्रीलंका का व्यापारिक घाटा 10 अरब डॉलर था, जबकि 5.6 बिलियन डॉलर की आय उससे पर्यटन से थी। साफ था टूरिज्म के चलते श्रीलंका आधे से ज्यादा घाटे की भरपाई कर रहा था। कोरोना काल के चलते श्रीलंका की इनकम गायब हो गई। श्रीलंका को बड़ा झटका दूसरे देशों का कर्ज भी रहा है। ऐसे में श्रीलंका सरकार ने संकट से निपटने के लिए ज्यादा नोटों की छपाई की और महंगाई तेजी से बढ़ गई। श्रीलंका से पहली गलती हुई कि उसने अपनी अर्थव्यवस्था को दूसरे देशों से लिए गए कर्ज पर निर्भर बनाया। चीन जैसे देशों ने
श्रीलंका की इसी कमी का फायदा खूब उठाया। श्रीलंका पर जो कुल कर्ज है उसमें चीन की हिस्सेदारी 10% से ज्यादा है। श्रीलंका के पास ज्यादा आय स्रोत नहीं है और उसे सबसे ज्यादा आमदनी पर्यटन, चाय और कपड़ा उद्योग से रही। श्रीलंका के पास विदेशी मुद्रा नहीं है और ना तो कच्चा तेल वो खरीद सकता है, ना गैस खरीद सकता है और ना कागज की खरीद श्रीलंका कर पा रहा है। आयात पर निर्भरता और दूसरे देशों से लिए गए कर्ज की वजह से श्रीलंका आज रो रहा है। श्रीलंका की आमदनी और खर्च में एक बड़ी खाई पैदा हुई है। कुल मिलाकर श्रीलंका की इकोनॉमिक्स गड़बड़ा चुकी है और मुश्किल ये है कि वहां की सरकार इस संकट से बाहर निकलने के लिए कोई एक्शन प्लान नहीं बना पा रही। न्यूज़ डेस्क रिपोर्ट, खबरें अभी तक।